नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऐसे 3 गलतियों के बारे में जो अक्सर मुर्गी पालक करते हैं जिसके वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और इन गलतियों को करते हैं तो मुर्गी पालन करके आप लोग मालामाल नहीं कंगाल भी हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में जिन गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, अक्सर नए मुर्गी पालक ये गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। गलती नंबर 1, जगह की कमी होना और साफ़ सफाई पे लापरवाही करना। देखिए साथियों, अगर आप लोग कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो मुर्गियों में समस्या आने का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आएंगे, मुर्गियों का स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा और उसकी वजह से मुर्गियां मर जाएंगे। देखिए, अगर आप लोग 50 मुर्गियों को एक ऐसे डिब्बे में बंद करके रखते हैं या ऐसे डिब्बे में ठूस कर रखते हैं जहाँ गंदगी भी ज़्यादा होता है तो आप लोग सोचिए उन मुर्गियों का हाल कैसा होगा। अगर आप लोग कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों में बीमारियां भी ज़्यादा आते हैं, मुर्गियों का स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है और मुर्गियों में जो पंख नोचने का समस्या है ये भी दिखाई देता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गियों को हमेशा ज़्यादा स्पेस देना है, ज़्यादा जगह देना है। कम जगह में कभी भी ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोग 200 मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 200 मुर्गियों को रहने के लिए आप लोगों को उसी प्रकार का एक शेड का निर्माण करना है। एक मुर्गी को रहने के लिए लगभग 1 से 1.5 स्क्वायर फीट जगह का आवश्यक होता है। तो अगर आप लोग 200 मुर्गियों को रहने के लिए एक शेड का निर्माण करते हैं तो 200 मुर्गियों को रहने के लिए लगभग 200 से 250 स्क्वायर फीट का एक मुर्गी घर का निर्माण करना है। और एक बात साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग गर्मियों के समय में मुर्गी पालन करते हैं तो 200 मुर्गियों के लिए अगर आप लोगों ने एक शेड का निर्माण किया है तो गर्मियों के समय में उस मुर्गी घर में 200 मुर्गियों को नहीं रखना है या 200 से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। 200 मुर्गियों के लिए अगर आप लोग शेड का निर्माण करते हैं तो गर्मियों के समय में उस शेड में आप लोग 150 से लेकर 170 मुर्गियों को रख सकते हैं। पर ठंड के समय में आप लोग 200 मुर्गियों को भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों के समय में अगर आप लोग ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को गर्मी भी ज़्यादा लगता है और मुर्गियों का वजन भी अच्छे से नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुर्गियों में जो ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं उसका मेन कारण यही है कि बहुत सारे लोग साफ़ सफाई पर लापरवाही करते हैं। वो मुर्गी घर को साफ़ नहीं करते हैं, मुर्गी घर में गंदगी ज़्यादा हो जाता है, एमोनिया गैस का उत्पन्न हो जाता है, उसके वजह से मुर्गियों में ज़्यादातर बीमारियाँ आते हैं। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। साफ़ सफाई पर आप लोगों को ध्यान देना है, प्रतिदिन मुर्गी घर को साफ़ करना है और हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर करना है। मुर्गी पालन में दूसरी सबसे बड़ी गलती गलत खान पान और पानी का अभाव। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुर्गियां है तो मुर्गियों को जो भी खिलाएंगे वो खा लेंगे, मुर्गियों को कुछ भी खिला दो मुर्गियां अच्छे से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साथियों, मुर्गी अगर आपका कमाई का जरिया है तो मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना, मुर्गियों को सही दाना खाने के लिए देना, मुर्गियों को अच्छा पानी, साफ़ पानी पीने के लिए देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग मुर्गियों को कुछ भी खिलाएंगे तो मुर्गियाँ बीमार पड़ेंगे, मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा, मुर्गियाँ अंडे भी ज़्यादा नहीं देगी जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान होगा। मुर्गियों को अगर आप लोग ऐसा दाना खिलाते हैं जहां विटामिन, प्रोटीन, मिनरल नहीं होता है तो मुर्गियों का वजन कैसे बढ़ेगा, मुर्गियां ज़्यादा अंडे कैसे देगी। तो इसीलिए मुर्गियों को आप लोग ऐसा दाना खिलाइए जहां विटामिन, प्रोटीन और मिनरल अच्छे से हो, मुर्गियों को अच्छे मात्रा में, सही मात्रा में पोषक तत्व मिले ताकि मुर्गियों का वजन भी अच्छे से बढ़े। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों के अंडों का क्वालिटी भी अच्छा हो, मुर्गियाँ समय पर अंडे दे और मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे। साथियों, कभी भी मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए नहीं देना है। बहुत सारे लोग मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं, तो ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो मुर्गियाँ बीमार पड़ेंगे और अगर एक मुर्गी को बीमार लग जाता है तो आप लोगों का पूरा फार्म खाली हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को सावधान होना है। मुर्गियों के दाना का खर्चा कम करने के चक्कर में मुर्गियों को ऐसा दाना भी नहीं खिलाना है जो दाना खिलाने से मुर्गियाँ बीमार पड़ते हैं। आप लोगों का फार्म अगर खाली हो जाता है ऐसा दाना खिलाने से तो ऐसा दाना खिलाने का फ़ायदा
लापरवाही किया है। तो इसीलिए आप लोगों को संभल कर काम करना है, कोई भी काम आप लोगों को बिना सोचे समझे नहीं करना है। मुर्गी पालन में होने वाली तीसरी सबसे बड़ी गलती बीमारियों को पहचानने में देर कर देना और इलाज करने में लापरवाही करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी देना ही काम होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता है और ऐसे ही हम ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। देखिए साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी देना ही काम नहीं होता है, मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना भी जरूरी होता है। और मुर्गियाँ बेजुबान होते हैं, मुर्गियों को अगर कोई दिक्कत होता है, मुर्गियों को अगर कोई बीमार लग जाता है तो वो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि हमें दिक्कत हुआ है, हमें बीमार हुआ है। यह आप लोगों को खुद पहचानना होगा, उन्हें देखकर समझना होगा और उनका इलाज करना होगा। जब भी आप लोग मुर्गी फार्म के अंदर जाएंगे, मुर्गियों को दाना पानी देंगे, तब उस समय मुर्गियों को अच्छे से देखना है। सभी मुर्गियां अच्छे से दाना पानी खा रही है कि नहीं, मुर्गियां सुस्त है क्या, मुर्गियां कोने में जाकर बैठी हुई है क्या, मुर्गियां पंख फैलाकर एक ही जगह में रहती है क्या। अगर आप लोगों को ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत उन मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है और अलग करने के बाद उनका इलाज शुरू कर देना है। पशु चिकित्सक की सलाह लेना है और उसी अनुसार मुर्गियों का इलाज करना है। अगर आप लोग बीमार मुर्गियों को पहचानने में देर कर देंगे तो आप लोग मुर्गियों को भी बचा नहीं पाएंगे और उसके साथ साथ वो बीमार बाकी मुर्गियों में भी तेजी से फैल जाएगा। अगर एक मुर्गी को वो बीमार लगता है तो 1 से 10 और 10 से 100 मुर्गियों में तेजी से फैल जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले से ही सावधान होना है, मुर्गियों को अच्छे से देखना है। मुर्गियों में अगर कोई बीमारियों का लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत बीमार मुर्गियों को बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है और उनका इलाज शुरू कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बीमार मुर्गियों को भी आप लोग बचा पाएंगे और उसके साथ साथ ये बीमार बाकी मुर्गियों में फैलने से भी आप लोग रोक पाएंगे। साथियों, और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुर्गियों को वैक्सीन देने में आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। मुर्गियों को सभी वैक्सीन समय पर दे देना है। अगर आप लोग सभी वैक्सीन मुर्गियों को समय पर देंगे तो मुर्गियों में जो बड़े बीमारियाँ आते हैं उन बीमारियों से मुर्गियों को आप लोग बचा पाएंगे। तो साथियों, यही थे 3 गलतियां जो अक्सर मुर्गी पालक करते हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। अगर आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे, मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करेंगे तो मुर्गी पालन करके आप लोग सफल हो पाएंगे, मुर्गी पालन करके आप लोगों का मुनाफा होगा। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।